हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है मैं आपसे एक टूल के बारे में बात करने वाला हूँ। ये जो टूल है आपका, ये है मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम बिहेवियर स्केल। ठीक है। कई लोगों का कहना है कि इसको जो है स्केल नहीं कहा जाता, इसको जो है सिस्टम कहा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जो है स्केल ही कहा जाता है। इसमें जो है कंफ्यूज ना हो जितने बच्चे हैं, और अगर एग्जाम में भी आता है तो उसके लिए भी मैं आपको आगे वीडियो में एक प्रूफ दिखाऊंगा, जिस प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर जो DSSS का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको स्केल ही बोला गया। और देखा जाए तो ये एक तरीके से बिहेवियर स्केल ही है। तो इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और एग्जाम के लिए जितने भी लोग जो हैं चंडीगढ़ की स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपकी DSSS की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपको ये वीडियो देखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देख रहे हैं कि ये हु मेड इट, ये बनाया किसने। तो इसको जो है आपका प्रोफेसर P.J. चंद्रन, उन्होंने जो है इसको बनाया है, साथ में प्रोफेसर V. विमला। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं कि इसको जो है बनाया किसने। तो इस चीज का आप इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये जो है प्रोफेसर P.J. चंद्रन और प्रोफेसर V. विमला ने बनाए हैं। तो इसकी जो है दो इंपॉर्टेंट, ये जो है इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, तो सब बच्चे इसको लिखते हुए चलें। ये जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने बताया हुआ है, ये आप जहाँ से स्केल डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, और जो आपका टेलीग्राम का चैनल है उस पे भी। तो ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जब आप इसकी PDF डाउनलोड करेंगे तो ये जो है प्रोफेसर P.J. चंद्रन और V. विमला ने बनाया है। आगे बात करते हैं, ये तो चलो ठीक है, हो गया। इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, ये प्रोग्रामिंग सिस्टम लिखा हुआ है। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे भी आप लिखा हुआ देखोगे तो वहाँ प्रोग्रामिंग जो है सिस्टम ही लिखा हुआ देखोगे आप। ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखना। पर लेकिन इसको जो है अगर एग्जाम में आएगा तो ये स्केल होता है। ठीक है। MDPS, दिस स्केल अर्लियर नोन एज मद्रास स्केल, was developed by P.J. चंद्रन एंड B. विमला 1968। सबसे पहले जो है इस स्केल को 1968 में बनाया गया था P.J. चंद्रन और V. विमला के हाथों से, और इसको जो है मद्रास स्केल बोला जाता था। तो ये क्वेश्चन भी पुट अप हो सकता है कि पहले क्या बोला जाता था, तो उसको मद्रास स्केल बोला जाता था। ये चीज आप याद रखना। दूसरा क्या है, it underwent 3 editions including a revision before it was acquired its present form and the name Madras Developmental Programming System MDPS in 1975। ठीक है। तो इसका जो नाम जो रखा गया था MDPS, ठीक है, तो ये जो रखा गया ये 1975 में रखा गया है। और इसमें एक चीज और ये बताई गई है कि इसको जो है, इसका जो है तीन, मतलब इसके जो है 3 रिवीजन हुए हैं इसको रखने से पहले। तो ये चीज भी याद रखें। और इसमें क्या लिखा हुआ है, द स्केल वॉज रिवाइज्ड 5 more times टिल 1992। तो 5 बार जो है ये रिवाइज हो चुका है 1992 तक। और जो फोर्थ पॉइंट है, वो फोर्थ पॉइंट क्या है, द फर्स्ट इंडियन कॉम्प्रिहेंसिव बिहेवियर स्केल डेवलप्ड इन 1975। तो ये वही है कि इसको 1975 में बनाया गया था चेन्नई में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखना। आगे चलते हैं। ये जो है मैंने हिस्ट्री ये आपकी हिंदी में बताई हुई है, तो जितने हिंदी वाले कैंडिडेट हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके पॉइंट्स बना लें। ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट हिस्ट्री थी इसके बारे में, आपका MDPS स्केल के बारे में। ठीक है। जगह जगह पे आप सिस्टम लिखा देखोगे, पर मैं आपको उसका प्रूफ दूंगा, एग्जाम में आया था। ठीक है। आगे चलते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दिस स्केल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द चिल्ड्रन एबिलिटी इन 18 फंक्शनल एरियाज, जिनको हम डोमेन बोलते हैं। तो जिन बच्चों ने जितने भी बच्चे हैं B.Ed वाले या फिर आपके डिप्लोमा वाले, उन्होंने जो है इस पर काम किया होगा, तो वो सब जानते हैं कि टोटल जो है 18 जो है डोमेन्स है। ये डोमेन्स है, इनको आप याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हो सकता है एक आधा डोमेन अलग से दे दें और पूछें कि ये आपका MDPS में इंक्लूड है या नहीं है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये 18 डोमेन याद रख लेने, और ईच कंटेनिंग 20 आइटम्स। तो हर डोमेन के अंदर 20 आइटम है। ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये ग्रोस मोटर एक्टिविटीज है। जैसा मैंने आपको पहला जो है डोमेन बताया, यहाँ पे पहला डोमेन, यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं पहला ग्रोस मोटर एक्टिविटी, उसके अंदर जो है 20 डोमेन है ये। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि टोटल आइटम्स जो है MDPS में वो कितने हैं, वो टोटल 360 आइटम्स है। तो इससे जो है, इससे भी जो है क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल MDPS में कितने आइटम है, तो वो कितना आइटम है, 360 टोटल आइटम्स है। तो ये चीज आपको याद रखनी। अब बात करते हैं इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। तो आप यार जैसा देख पा रहे हैं कि थर्ड शिफ्ट का आपका है PRT का। ठीक है। PRT स्पेशल एजुकेटर का, TGT का नहीं है। 17 तारीख का जो हुआ था 2021 का एग्जाम, मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग स्केल। तो ये चीज याद रखना आप। यहाँ पे क्या इन्होंने लिखा है, स्केल। तो बहुत बच्चे जो है सिस्टम ना लगाएं, अगर अगर आता है, वैसे भी क्वेश्चंस में अगर दोनों में स्केल आ जाता है, ठीक है, और सिस्टम आ जाता है, तो आप स्केल को ही चूज करना। ठीक है। क्योंकि ये DSSS वालों का एग्जाम का है।
तो ये चीज़ आप याद रखना। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, MDPS स्केल कितने डोमेन्स हैं, 26 हैं, 20 हैं, 5 है या 18 है। तो देखो जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे टोटल कितने डोमेन है, यहाँ पे टोटल 18 डोमेन्स है और इसका आंसर क्या होगा, 18 जो है इसका 18 डोमेन्स इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं। पहला डिस्क्रिप्शन तो मैंने आपको बता दिया था, अब दूसरा डिस्क्रिप्शन जो है मतलब टोटल कितने पॉइंट है। इट कुड बी यूज्ड फॉर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्रामिंग, IEP इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो याद रखना, एंड इन क्लास टीचिंग एंड प्रोग्राम प्लानिंग फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसका जो यूज किया जाता है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चे के लिए जो है किया जाता है IEP बनाने के लिए। The items in the domains are arranged in an increasing order of developmental difficulty। तो जो भी आइटम डाले गए हैं इसके अंदर वो डेवलपमेंटल डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग डाले गए हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट एक्टिविटीज आर सीक्वेंस्ड इन सच वे दैट सिंपल एक्टिविटीज आर लिस्टेड फर्स्ट। तो जो सिंपल एक्टिविटीज है उसको पहले डाला गया है और जो कॉम्प्लेक्स है उनको बाद में डाला गया है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, और आगे और चलते हैं। इट कुड बी यूज फॉर एनी एज, इसको जो है किसी भी एज के लिए जो है यूज किया जा सकता है और किसी भी सेक्स के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। एंड अ लेवल ऑफ रिटार्डेशन इन अवर कंट्री, ठीक है, कोई भी रिटार्डेशन के लिए यूज किया जा सकता है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए क्या है कि ये क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट स्केल है, इसको ये बोला जाता है MDPSC से क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट स्केल। तो पूछ सकते हैं पेपर में भी कि ये नॉर्म रेफरेंस्ड है या क्राइटेरियन रेफरेंस्ड है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड होता है वो क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल ये है कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट वो होता है जिसमें हम बच्चे की एक स्पेसिफिक टास्क पे परफॉर्मेंस चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट वो होते हैं जो स्पेसिफिक एक परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो यहीं पे जो है इसलिए इसको, क्योंकि ये भी स्पेसिफिक एक बच्चे का ही बनाया जाता है। आपका जो MDPS होता है वो उसके साथ जो IEP हम कंडक्ट करते हैं तो वो स्पेसिफिक एक बच्चे के लिए होता है, एक टीचर एक बच्चे पे करता है। तो इसलिए जो है इसको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहा जाता है, स्केल कहा जाता है। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट है विच हेल्प फॉर प्लानिंग, ये प्लानिंग में हेल्प करता है, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो उस बच्चे की जो स्पेशल एजुकेशन की जो उसकी ग्रोथ है उसको जो है मॉनिटर करता है। एंड रिलेटेड सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और पता भी लगाता है कि बच्चे को किन किन सर्विसेज की, स्पीच थेरेपी की, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, किन किन चीज़ों की जो है नीड है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। और सिक्स जो है आपका नॉट डिफाइंड फ्रॉम एज पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये एज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डिफाइन नहीं है, बट इसको जो है IEP को एज 3 ईयर्स एंड अबव, 3 साल से ऊपर के लिए जो है यूज कर सकते हैं। आइटम्स रिफ्लेक्ट कंटेंट फ्रॉम प्राइमरी लेवल एंड अपवर्ड, तो जो इसके आइटम है वो कंटेंट जो है वो प्राइमरी लेवल तक के हैं या फिर उससे ऊपर के हैं। अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, इसका जो प्रयोग है वो कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, टीचर शुड हैव एन ABAK, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है, अडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट किट। ठीक है, और सब जितने भी डोमेन्स हैं उनके हिसाब से जो है आपके पास किट अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपका कि इसकी इंफॉर्मेशन जो होती है बच्चे की वो कैसे की जा सकती है। इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बच्चे की कैसे की जा सकती है, वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की जाए बच्चे की, ठीक है, या फिर जो उसके पेरेंट्स हैं या फिर जो केयर टेकर है उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाए और उनको जो है भरा जाए उसकी जो आइटम्स हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है कि इसमें फॉर्मेट होता है जिसमें जो बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वार्टर्स में आपकी रिकॉर्ड की जाती है। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको क्वार्टर याद रखना। फोर्थ है आपका द आइटम ऑलरेडी द स्टूडेंट अचीव इज मार्क्ड बाय A। तो जो आइटम जो स्टूडेंट है उसने अचीव कर लिया उसको जो है मार्क किया जाता है A से, और जो नहीं कर पाता, जो फेल्स हो जाता है उसको मार्क किया जाता है B से। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ सकते हैं कि एग्जाम में कि कौन से आपके जो है आइटम जो आपके मार्क करते हैं वो A B या C D से किससे करते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है द A's आर कलर्ड विद ब्लू। तो जो A's आर कलर्ड विद ब्लू, जो A है उसको ब्लू से कलर किया जाता है और जो B है उसको रेड से किया जाता है। ठीक है, द ब्लू एरिया इंडिकेट्स द स्टूडेंट एबिलिटीज एंड रेड एरिया इंडिकेट्स द नीड्स। तो ब्लू एरिया जो है वो स्टूडेंट की एबिलिटीज दिखाता है कि वो क्या क्या चीजें कर सकता है, और रेड एरिया दिखाता है नीड्स, कहाँ पे उसको ट्रेनिंग की नीड है। तो ये चीज जो है आपको स्पेसिफिक याद रखनी है कि उसकी जो ट्रेनिंग के जो एरियाज हैं वहां पे जो है आपको B लगाना है और वो रेड कलर में मार्क होता है। तो यहाँ तक जो है मैंने आपको चीज बता दी। अब मैं इसका आपको यूज बता देता हूँ। तो इसका यूजफुल क्या है, ये असेसिंग द चाइल्ड, ये यूजफुल है बच्चे को असेस करने के लिए और प्लानिंग के लिए, IEP के लिए। ठीक है, और इसके यूनिक फीचर्स क्या है कि कवर और डेवलपमेंटल एरिया, सारे डेवलपमेंटल एरियाज को ही कवर करता है। दूसरा है द आइटम इन ईच डोमेन आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंटल डिफिकल्टीज। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था, ये डेवलपमेंटल डिफिकल्टीज के अकॉर्डिंग जो है आपके ये जो है
आइटम सेलेक्ट किए गए हैं। इजी एडमिनिस्ट्रेशन, इसको उपयोग करना आसान है और हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज द नीड्स ऑफ चाइल्ड। ये हेल्प करता है ताकि आप पहचान सको और बच्चे की जो नीड्स है उस पर वर्क कर सको। ठीक है, तो ये क्या है, इसका यूज है। और आगे क्या लिखा है, हेल्प्स इन प्लानिंग आईपी एंड एजुकेशनल ग्रुपिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो आईपी में हेल्प करता है और जो एजुकेशनल ग्रुपिंग है, बच्चों को समूह बनाने में जो है उसके लिए जो है हेल्प करता है। हेल्प्स इन फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन ऑफ द करिकुलम ट्रांजेक्शन। तो जो फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन जो हम बच्चे का करते हैं उसमें भी जो है ये हेल्प करता है। सेवंथ है हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज। तो जैसा मैंने बताया था कि जो बच्चे को नीड है, किसी किन सर्विसेज की नीड है, उसमें जो है ये हेल्प करता है। और एट्थ है आपका कुड बी यूज थ्रू द स्कूलिंग ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो ये स्कूल के दौरान जो है बच्चे पे इस्तेमाल किया जाता है जिस टाइम पे बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होता है। और आगे है आपका दिस स्केल हैज साउंड। जो ये स्केल की क्या बताता है, ये साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं, इसकी वैलिडिटी है एंड प्रैक्टिकलिटी है। ठीक है, तो ये जो है इस चीज को दर्शाता है कि ये थोड़ा जो है ये सच है और ये प्रैक्टिकल है बच्चे के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। द स्केल इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, इज इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम प्लानिंग इन ट्रेनिंग पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन। तो ये क्या है, ये सबसे पहला है किस चीज के लिए, जो ट्रेनिंग करते हैं मेंटल रिटार्डेशन बच्चों की, जो ट्रेनिंग के लिए जो है सबसे पहला जो ये है आपका एमडीपीएस स्केल है। और इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो दी गई थी, इसमें जो पीपी का मतलब है आप जैसा देख पा रहे हैं इस स्केल के अकॉर्डिंग। ठीक है, पीपी का मतलब फिजिकल प्रॉम्प्ट भी होता है, तो पीपी का मतलब है प्री प्राइमरी, पी का मतलब प्राइमरी, एस का मतलब सेकेंडरी और पीवी का मतलब प्री वोकेशनल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है आप याद रखना और एग्जाम में जो है इसके नोट्स बना लेना अच्छे से। तो अभी जो है इसके अंदर इतना ही था। ठीक है, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि पहले मैंने आपको ये बताया कि बनाया किसने था। ठीक है, पी जयचंद्रन और वी विमला ने। और दूसरा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, तो इसके आप जो है नोट्स बना लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। और इसके हिस्ट्री के बाद ये मैंने हिंदी का बताया था बच्चों को। डिस्क्रिप्शन बता दिया इसका कितने डोमेन्स हैं, ठीक है, और कितने आइटम्स हैं उनके अंदर, टोटल 20 आइटम्स है और कुल मिला के जो है आपके 360 आइटम्स है। यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बता दिया। और बात की जाए डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है तरीके से। ठीक है, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए कि इसका जो है प्रयोग कैसे किया जाता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कितने क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, और आपको कौन सी किट की नीड होती है और कौन सी जो चीज़ें हैं आप मार्क करते हो। ठीक है, यूज़ बता दिया मैंने आपको कि यूज़ क्या क्या चीज़ों का यूज़ होता है इसमें और किस चीज़ के लिए होता है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में जो है इतना ही, बाकी मिलते जब तक नेक्स्ट वीडियो में। और देखो केवीएस के इंटरव्यूज आने वाले हैं, तो सभी बच्चों को जो है बेस्ट ऑफ लक, अपनी प्रिपरेशन करें और अच्छे से इंटरव्यू दें। और अगर किसी को भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है, ठीक है, कि इसमें आपने ये सब चीज़ें आपने कैसे पढ़ाई हैं और हम कैसे प्रिपरेशन करें और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम पढ़ें, तो वो जो है मुझे कमेंट डाउन करें, तो मैं उन बच्चों को जो है सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और जो है अपनी तैयारी करते रहें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर।